students, convention of materiality. Second convention है ये convention of materiality. And remember, this convention of materiality is an exception to the convention of full disclosure. एक तरह से यूं कहिए कि this is extension also. जो principle of full disclosure है उसमें drawback थे कि all significant information should be disclosed. So it's very difficult to determine which information is significant or which is insignificant. All information should be disclosed. This was convention of full disclosure. But convention of materiality requires that only those information which are of material nature, material importance, material means which have significant influence on the decision of the concerned user, only those information should be disclosed. I repeat, convention of materiality कहता है कि सिर्फ material nature की information ही disclose की जाए, concerned user को बताई जाए. अब material क्या होता है? Most significant information. ये material and significant क्या है? वो information material होगी जिसकी वजह से जो concerned person है उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है. यानी इट इज अप टू द अकाउंटेंट टू डिफाइन एंड डिसाइड विच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट, विच इज इररेलिवेंट, विच इंफॉर्मेशन इज मटेरियल यानी इंपॉर्टेंट एंड विच इंफॉर्मेशन इज इमैटेरियल. जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड इनसिग्निफिकेंट एंड इमैटेरियल यानी जो यूजलेस इंफॉर्मेशन है जिसका कोई यूज नहीं है, जो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, वो डिस्क्लोज ना की जाए. तो मटेरियल इंफॉर्मेशन कैसी होगी देखिए, इसको समझिए एक बार. एन आइटम यानी कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कौन सी आइटम ऐसी होगी जो मटेरियल और इमैटेरियल होगी. इस डेफिनेशन को देखो. एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो आइटम मटेरियल होगी इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट, यानी हमारे पास एक रीजन है कि उसकी नॉलेज होने से इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. यानी उस इंफॉर्मेशन की जानकारी, उस इंफॉर्मेशन को जब हम शेयर करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ तो उस इन्वेस्टर का डिसीजन अफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस इज व्हाट मटेरियल. यानी हर वो चीज, हर वो आइटम मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से कंसर्न्ड पर्सन, क्रेडिटर, बैंकर, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, उनका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो मटेरियल है. सिर्फ वही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए, शेयर की जाए. रिमेनिंग इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड. फॉर एग्जांपल, लिसन स्टूडेंट्स, आई राइट डाउन रिपेयर अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ रुपीज सपोज 3 लाख. एक कंपनी ने 3 लाख रुपीज रिपेयर पे स्पेंड किए और उस कंपनी की टर्नओवर कितनी है देखिए. टर्नओवर यानी सेल्स रुपीज 20 लाख. यानी एक कंपनी जिसकी टर्नओवर सेल्स ही 20 लाख है उसके लिए रिपेयर पे खर्च किया गया 3 लाख रुपीज. एक सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है. बट इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज रुपीज 20 करोड़, जिस कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ है उसके लिए इट इज इमैटेरियल कि रिपेयर पे 3 लाख रुपीज खर्च हो गए. दिस इज अ डिफरेंस. इस डिफरेंस से समझिए बेटा, जो इंफॉर्मेशन एक कंपनी के लिए मटेरियल है हो सकता है दूसरी कंपनी के लिए वो इमैटेरियल हो. यानी एक छोटी कंपनी में रिपेयर पे खर्च किया गया अमाउंट भी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है. लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी जिसकी टर्नओवर करोड़ों में है उसमें अगर 1, 2, 3 लाख रुपया रिपेयर पे खर्च हो जाए तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो सिग्निफिकेंट उसके लिए नहीं है. और याद रखिए, आई रिपीट, इट इज अप टू द अकाउंटेंट टू डिसाइड विच इंफॉर्मेशन इज मटेरियल, विच इज इमैटेरियल. मटेरियल इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए और जो इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसको बिना वजह शेयर ना किया जाए. इससे वेस्टेज ऑफ टाइम होगी और वो इंफॉर्मेशन किसी भी तरह से यूजफुल भी नहीं होगी.